इंतखाबी नताइज में तब्दीली के ख़िलाफ़ इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। जो नताइज में रद्द-बदल किया गया है, बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद है और मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा जमात इस्लामी के भी कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी आज यहाँ पर एहतजाज का प्रोग्राम है। उनका भी यही कहना है कि उनका जो मैंडेट है वो चोरी किया गया है और वो ये फैसला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। आज़ादी 3 बजे का वक्त दिया था यहाँ पर एहतजाज का, उससे पहले कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के सामने कराची रीजन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नायब सदर हूँ। मेरा नाम रहमान अली खान है। ये प्रेसिडेंट है कराची। हम दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नेशनल के हल्कों के ऊपर कैंडिडेट अब हम आपके सामने अपना पूरा मौक़िफ़ यहाँ पर पेश करेंगे। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताई जाए, हम कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद हमने कायम और दायम रखी है। एक वोटर का वोट देना आइनी हिसाब से उसका हक है और उस हिसाब से आरओ का रिजल्ट देना ये भी आइन के अंदर वाज़े है कि जो वोटर हक देगा, जो इनिशियल फॉर्म 45 पर होंगे, रिजल्ट उसके मुताबिक होगा। फॉर्म 45 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 की जो सीट्स हैं उनमें से 22 की 22 सीट जीत सकती है। तो फिर कैसे मीडिया के ऊपर हर सीट का चला है कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची की 22 सीटों में से 22 सीटें हाल की हैं। सूबाई असेंबली की 47 सीटों में से 47 सीट हासिल की हैं। उसके बावजूद मीडिया पे पूरे 16 घंटे तक ये रिजल्ट चलते रहे हैं, जो मौसूल होते रहे। फिर उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि जो आरओ का रिजल्ट आए उसके अंदर 64 वोटों से 64,000 कर दिया जाए, जिसके 85,000 वोट हो। मैं वोटर्स को भी सलाम करती हूँ। बूढ़ी खवातीन की, बूढ़े मर्द की, बीमार लोग के ऊपर आके वोट दे रहे। अमेरिका से दूसरे मुल्कों से आज यहाँ वोटर लोगों ने वोट चोरी कर दिया और जो वोट चोरी करने के एहतजाज नहीं करेगा तो फिर वो इसी काबिल है कि उसका वोट चोरी हो। हम इस वोट के लिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना वोट, अपना राइट प्यारा है और हम अपने आखिरी दम तक वोट के लिए लड़ेंगे। हम वो लोग हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। हमें मैंडेट चाहिए। साडा हक हम वो लोग हैं कि जिनके हाथ से लिखा हुआ मेरे
हाथ से लिखा हुआ मैं चीजें मैंने लिख के दी फॉर्म 45 के साथ मेरे हाथ से लेके चोरी हुआ वो मैं अपने साथ के अंदर में इस चीज को बख्श नहीं सकते हम लोग एक ही आदमी बोलेगा सारे लोग इस कब तक ये बर्दाश्त करें कब तक बर्दाश्त करें हम इससे ये बता दिया जाए हम कब तक ये चीजें बर्दाश्त करें। कराची में 22 हलकों में से 21 हलकों में PTI जीती है और यहाँ पे रातों रात हमारे से हमारी सीटें छीन ली गई। आपका ख्याल है कि लोग पागल हैं, लोग बैठ जाएंगे? लोग नहीं बैठेंगे, अब लोग निकलेंगे बाहर और हमें ये चाहिए। हमें इस वक्त हमारा जो एहतजाज है और हमारी जो इस वक्त अपील है वो ये है कि हम नोटिफिकेशन ना जारी करें। फॉर्म 47 पे नोटिफिकेशन जारी नहीं होनी चाहिए। RO को सख्ती से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन रोकिए, आप असल उम्मीदवार को जिसको आवाम ने मैंडेट दिया आप उसको उसका हक दीजिए और पूरे की पूरी 21 सीटें PTI का हक है। सबका जोर चलो 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 आगे बढ़ो। नामंजूर।